उद्धव ठाकरे और शरद पवार के सपनों पर अमित शाह ने पानी फेर दिया है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर और राजनीतिक हलकों में ये चर्चा है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना यानी कि यूबीटी और शरद पवार की एनसीपी एनडीए गठबंधन यानी कि जो महाराष्ट्र में है महायुति गठबंधन में शामिल होने वाली है। ऐसी चर्चाएं पिछले 1-1.5 महीने से बहुत ही जोरों पर है। लेकिन अमित शाह ने पिछले रविवार को शिरडी में अपने एक बयान में कहा कि इस तरह की कोई भी संभावना नहीं है। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से इन दोनों ही पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि गद्दारों के साथ में कोई भी मेल नहीं हो सकता है। यानी कि उनका इशारा उद्धव ठाकरे की ओर था कि जिन्होंने सीएम की कुर्सी के लिए भाजपा के साथ में बहुत पुराना गठबंधन तोड़ दिया था और हिंदुत्व को भी छोड़ दिया था। और शरद पवार जो कि 78 से ही धोखे की राजनीति कर रहे हैं, उनके लिए भी महायुति यानी कि एनडीए के गठबंधन के दरवाजे बंद हैं। नमस्कार, संजय एक्सप्रेस न्यूज में मैं संजय शंकर गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। वीडियो को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को शेयर कर लाइक अवश्य करें। महाराष्ट्र में पिछले काफ़ी दिनों से राजनीतिक उठापटक चल रही थी और ऐसी खबरें आ रही थी कि महायुति गठबंधन में उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी शामिल हो सकती है। लेकिन अमित शाह ने इन दोनों ही नेताओं के हसीन सपने पर पानी फेर दिया है। मैंने अपने एक पिछली वीडियो में भी कहा था कि भाजपा उद्धव ठाकरे को एनसीपी को एनडीए में नहीं लेगी और ये बात अमित शाह के बयान के बाद में एकदम स्पष्ट हो गई है। अमित शाह ने अपने एक बयान जारी कर कहा है कि धोखेबाज और गद्दारों के साथ में कोई भी मेल नहीं हो सकता है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ही असली एनसीपी है और शिंदे की नेतृत्व वाली शिवसेना ही असली शिवसेना है। यानी कि उनका इशारा साफ था कि उन्होंने शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना को राजनीतिक रूप से पार्टी मानने से ही इनकार कर दिया है। मैंने अपने इस पिछली वीडियो में ये स्पष्ट कहा था कि भाजपा की महाराष्ट्र में अच्छी खासी सरकार चल रही है। देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में भाजपा की सरकार पावरफुल सरकार यानी कि भारी बहुमत वाली सरकार अच्छी चल रही है। इसमें अजीत पवार की एनसीपी और शिंदे की शिवसेना है। ऐसे में भाजपा अच्छी खासी सरकार को अस्थायी करना क्यों चाहेगी? क्योंकि अगर उद्धव ठाकरे महायुति में आते हैं तो शिंदे की शिवसेना को परेशानी हो जाएगी और हो सकता है कि वो एनडीए से अलग भी हो सकती है। इसी तरह अगर चाचा शरद पवार की एनसीपी इस महायुति में आती है तो अजीत पवार की परेशानी बढ़ेगी। तो भाजपा इतनी बड़ी गलती कभी नहीं करेगी कि वो एक अपनी अच्छी खासी सरकार चल रही है महाराष्ट्र में, लोगों ने उसको बहुमत के साथ में चुना है, तो वो ऐसे अनुचित समझौते करके जनता का अपमान क्यों करेगी? और पिछले अभी विधानसभा चुनाव में ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र की जनता ने जिन पार्टियों को नकार दिया है उनके साथ में भाजपा मिलकर अपना भट्टा क्यों बैठाना चाहेगी? और अमित शाह जिनको कि राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, उन्होंने अपने बयान में लगभग ये 2 टोक शब्दों में कह दिया है कि एनसीपी शरद पवार और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ में कोई भी मेल नहीं होगा। इसके बाद में अब इन खबरों पर विराम लग जाना चाहिए कि एनसीपी और आपका ये शिवसेना यूटी महायुति गठबंधन में आ रही है। ऐसी कोई भी संभावना दूर दूर तक नहीं है। बहरहाल उद्धव ठाकरे और शरद पवार के हसीन सपने पर पानी फेर दिया है और यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन शरद पवार आजकल आरएसएस पर बहुत मेहरबान है। आरएसएस की कार्यशैली की तारीफ करते हैं, आरएसएस के अनुशासन की तारीफ करते हैं। ये वही आरएसएस हैं जिनको शरद पवार फूटी आंखों से नहीं सुहाती थी। शरद पवार को आरएसएस की तारीफ करते देखना
अपने कार्यकर्ताओं को आरएसएस के संगठन से कुछ सीख लेने की बात कहते देखना अजूबा ही है। क्योंकि जिस शरद पवार को आरएसएस फूटी आंख नहीं सुहाती थी, आज वही शरद पवार उस आरएसएस की तारीफ कर रहे हैं। यानी कि उनका मैसेज साफ था कि वे आरएसएस के बहाने महायुक्ति गठबंधन में शामिल होकर अपनी राजनीति की दुकान बचाना चाह रहे थे। लेकिन अमित शाह ने एक झटके में ही उनके सपनों पर पानी फेर दिया।